मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करना है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में तनाव कम हो, मन शांत रहे, परिवार में प्रेम बढ़े और आर्थिक सामाजिक रूप से उन्नति हो सके। लेकिन इन सब की शुरुआत मन की अवस्था से होती है। मन शांत होगा तो जीवन में खुशियां अपने आप आने लगती हैं। इसी सत्य को महात्मा बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले समझा और उन्होंने ऐसे उपदेश दिए जो आज भी उतने ही प्रभावशाली और उपयोगी हैं जितने उस समय थे। महात्मा बुद्ध के उपदेश सीधे मन को छूते हैं क्योंकि वे मनुष्य के भीतर के परिवर्तन की बात करते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपने मन को नियंत्रित करो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। आइए बुद्ध के प्रमुख उपदेशों को समझें जो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उपदेश नंबर 1, सही दृष्टि, चीजों को जैसे हैं वैसे देखना। बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण अज्ञान है। हम चीजों को सही रूप में नहीं देखते, इसलिए गलत निर्णय लेते हैं। सही दृष्टि का अर्थ है लालच, क्रोध, अहंकार से ऊपर उठकर देखना, जीवन, संबंध और घटनाओं को सहज, तटस्थ भाव से समझना, सत्य पर आधारित निर्णय लेना। जब मन चीजों को सही रूप में देखने लगता है तब भ्रम खत्म हो जाता है और जीवन में स्पष्टता और शांति आती है। उपदेश नंबर 2, सही संकल्प, शुभ सोच ही शुभ परिणाम देती है। बुद्ध कहते हैं कि दुनिया हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। यदि मन में शुभ भाव, दया, करुणा, सद्भाव उमड़ता है तो हमारे कर्म भी शुभ बन जाते हैं और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है। हम जैसे संकल्प रखते हैं वैसा ही जीवन बनता है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, विचार बदलो, संसार बदल जाएगा। उपदेश नंबर 3, सही वाणी, अच्छी बात जीवन बदल देती है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य अपनी वाणी से स्वर्ग भी बना सकता है और नरक भी। सही वाणी का अर्थ है सच बोलना, कटु या हिंसक शब्दों से बचना, मीठी और उपयोगी बात कहना। जब वाणी शुद्ध होती है तो संबंधों में मिठास आती है और जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। गलत वाणी विनाश का कारण बनती है। उपदेश नंबर 4, सही कर्म, राइट एक्शन, अच्छे कर्म शांति और समृद्धि लाते हैं। बुद्ध के अनुसार हमारा वर्तमान और भविष्य कर्मों का परिणाम है। सही कर्मों में शामिल हैं किसी को कष्ट न देना, चोरी, हिंसा, अत्याचार से दूर रहना, नैतिक और न्यायपूर्ण जीवन जीना, दूसरों की भलाई करना। यदि हमारा व्यवहार स्वच्छ है तो समाज में आदर मिलता है, मन में शांति और जीवन में समृद्धि। उपदेश नंबर 5, सही आजीविका, ईमानदारीपूर्ण कमाई सुख देती है। समृद्धि तभी स्थायी होती है जब कमाई ईमानदारी से हो। बुद्ध सिखाते हैं कि आजीविका सत्य, परिश्रम, नैतिकता पर आधारित होनी चाहिए। ऐसा धन जीवन में सुख लाता है और मन को अपराध बोध से मुक्त रखता है। गलत तरीकों से मिली संपत्ति दुख और भय लाती है। सही तरीके से मिली संपत्ति समृद्धि और गर्व लाती है। उपदेश नंबर 6, सही प्रयास, राइट एफर्ट, लगातार प्रयास ही उन्नति का आधार होता है। बुद्ध कहते हैं कि आलस्य मृत्यु के समान है। सही प्रयास का अर्थ है बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास, अच्छी आदतों को अपनाने का प्रयास, ज्ञान, व्यवहार और चरित्र को सुधारने का प्रयास, हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास। जो व्यक्ति प्रयासशील रहता है वह जीवन में किसी भी क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक में समृद्धि पाता है। उपदेश नंबर 7, सही सतर्कता, राइट माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में जीना। बुद्ध के सबसे महत्वपूर्ण उपदेशों में से एक है सतर्कता अर्थात माइंडफुलनेस। इसका अर्थ है हर क्षण में उपस्थित रहना, बिना निर्णय किए चीजों को देखना, वर्तमान पर ध्यान देना, पिछले पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त रहना। वर्तमान में जीने से तनाव घटता है, मन शांत होता है, खुशियां बढ़ती हैं, निर्णय बेहतर होते हैं। उपदेश नंबर 8, सही ध्यान, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान से मन नियंत्रित होता है। ध्यान वह साधना है जो मन को स्थिर और शांत करती है। बुद्ध के अनुसार तनाव कम होना, मन शांत होना, एकाग्रता का बढ़ना, नकारात्मक विचारों से दूर रहना, आत्मविश्वास बढ़ने जैसे लाभ मिलते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि ध्यान से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। ध्यान जीवन की गुणवत्ता को सुधार देता है और व्यक्ति आंतरिक सुख का अनुभव करता है। उपदेश नंबर 9, बुद्ध का सबसे महान उपदेश अनित्यता, इम्परमानेंस। वे कहते हैं कि हर चीज बदलती है, इसलिए दुख मत पालो। सुख स्थायी नहीं, दुख स्थायी नहीं, धन वैभव स्थायी नहीं, संबंध भी बदलते रहते हैं। इसलिए हमें सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें न हद से ज्यादा दुखी होना है और न अति आनंद में बहना है। अतः जीवन को सहज स्वीकार करना ही शांति है।
उपदेश नंबर 10, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। संतुलन ही सुख और समृद्धि का रहस्य। बुद्ध ने ना तो अत्यधिक विलासिता का समर्थन किया और न कठोर तपस्या का। उन्होंने कहा, जीवन में संतुलन रखो, न इच्छाओं को अत्यधिक बढ़ाओ और न उन्हें कुचलो, न अत्यधिक बोलो, न अत्यधिक चुप रहो, न बहुत खाओ, न भूखे रहो। संतुलित जीवन सबसे सुखद, बुद्धिमान और समृद्धि जीवन है। जो व्यक्ति क्रोध नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में सफलता और शांति दोनों पाता है। उपदेश नंबर 14, लोभ और अधिक चाह, दुख का मूल। बुद्ध कहते हैं कि दुख का मूल कारण तृष्णा है। जो व्यक्ति अत्यधिक इच्छाएं, लालच, दूसरों से तुलना में फंस जाता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। संतोष जीवन में सच्चा सुख लाता है। ऐसा नहीं कि महत्वाकांक्षा गलत है, लेकिन अनियंत्रित इच्छाएं दुख देती हैं। उपदेश नंबर 15, क्षमा अंतर्मन को शांत करती है। बुद्ध क्षमा को आंतरिक शांति की कुंजी बताते हैं। क्षमा मन के बोझ हटाती है, द्वेष को समाप्त करती है, नकारात्मकता कम करती है, संबंधों को मजबूत करती है। क्षमा किसी दूसरे के लिए नहीं, स्वयं के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। उपदेश नंबर 16, सत्य और ईमानदारी, स्थायी समृद्धि का आधार। सत्य वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। ईमानदारी से जीवन जीने वाला व्यक्ति सम्मान पाता है, आत्मविश्वास रखता है, निडर जीवन जीता है, समाज में आदर्श बनता है। इसलिए सत्य से मिली सफलता स्थायी होती है। उपदेश नंबर 17, संयम मन पर नियंत्रण ही सुख देता है। बुद्ध के अनुसार बाहरी चीजें सुख नहीं देती, सुख मन से उत्पन्न होता है। संयम का अभ्यास भोजन में, वाणी में, इच्छाओं में, व्यवहार में जीवन को संतुलित और शांत बनाता है। उपदेश नंबर 18, सेवा और दान जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। बुद्ध के उपदेशों में दान को बहुत महत्व दिया गया है। दान का अर्थ केवल धन नहीं बल्कि समय, ज्ञान, प्रेरणा, सहायता और प्रेम है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है उसका जीवन स्वयं समृद्ध होता है। महात्मा बुद्ध के उपदेश मन को शांत, विचारों को सकारात्मक, व्यवहार को सरल, संबंधों को मधुर, जीवन को संतुलित, कमाई को शुद्ध और हृदय को करुणामय बनाते हैं। इन उपदेशों को जीवन में अपनाने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है, संबंध सुधरते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है, आर्थिक और सामाजिक समृद्धि आती है, व्यक्ति सुखी, सफल और संतुष्ट होता है। बुद्ध कहते हैं, शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। यदि मनुष्य बुद्ध के इन उपदेशों पर चलने लगे तो निश्चित ही उसके जीवन में खुशियां और समृद्धि स्वाभाविक रूप से आने लगेंगी। साथियों, यदि आप भी अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहते हैं तो इन उपदेशों को धीरे धीरे जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।